कुछ जो ऑफिशियल जो जानकारी है वो हम दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जब ये बैठक समाप्त होगी उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो घोषणा होनी है जदयू की ओर से कि दोनों उम्मीदवार कौन होंगे, नीतीश कुमार होंगे या फिर और कोई चेहरे होंगे, इस पर जो मुहर है वो इस बैठक के बाद लगने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन देखिए सीएम नीतीश कुमार को लेकर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक लंबा वक्त बिहार में रहा है। 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया और करीब करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता की कमान उन्होंने संभाली है। और ऐसे में अब नीतीश कुमार का एक तरीके से कहा जाए तो एग्जिट है बिहार की सत्ता से और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए, समझा जाए? बिल्कुल, देखिए पिछले चुनाव के समय से ही ये चर्चा उठ रही थी कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उस वक्त भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों बीत गए। उस वक्त भी नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना प्लान जो है वो तैयार कर रखा था कि कब उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी है। क्योंकि हाल के दिनों में नीतीश कुमार की जो तस्वीरें सामने आई, कई ऐसे मौके आए जब उनका जो बयान था वो थोड़ा अटपटा था या बॉडी लैंग्वेज जो था वो सही नहीं था। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने वाकई बिहार में काफी काम किया, लगातार मुख्यमंत्री रहे, लोगों ने उन्हें वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया ताकि बिहार का विकास हो सके। और वाकई बिहार में उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया जिसकी सराहना पूरा देश आज कर रहा है। और अब चूंकि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबियत उनकी खराब रह रही है, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके आराम करें, डॉक्टरों से अपनी सेहत का ख्याल रखें और इलाज कराएं। लेकिन अब ये सवाल, अब बिहार की जनता के मन में ये सवाल जरूर होगा कि अब मुख्यमंत्री जब राज्यसभा जा रहे हैं तो आगे क्या होगा? बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथों में जाएगी? कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? जेडीयू से होगा, बीजेपी से होगा? हालांकि चर्चाएं तो जरूर ये है कि बीजेपी ही अपना मुख्यमंत्री जो है वो प्रोजेक्ट कर सकती है। क्या लग रहा है अब? देखिए, इस वक्त गाड़ी निकल रही है एक संजय झा के आवास से बाहर और ललन सराफ है। ललन सराफ इस वक्त संजय झा के घर से बाहर निकलते हुए, और देखिए ललन सराफ भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जदयू के बड़े नेता के रूप में ललन सराफ जाने जाते हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और पार्टी में लंबे समय से वो हैं। और जो संगठन के सारे कामकाज होते हैं संजय झा देखते हैं। तो कहा जा सकता है कि यहाँ जो बैठक है उस बैठक में जो महत्वपूर्ण चीजें तय हो रही हैं कि आखिर अब आगे की रणनीति क्या होगी। और जहां तक सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी का होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है। जदयू के नेता भी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो बीजेपी को दी जाए, लेकिन निर्णय नीतीश कुमार को लेना है। और बीजेपी की चाहत भी थी कि मुख्यमंत्री बिहार में भाजपा का हो। पिछले चुनाव की बात कर लें और हम इस चुनाव की बात कर लें, पिछले चुनाव में याद होगा आपको, नीतीश कुमार ने ही कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और तमाम जो बड़े जदयू के नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री आप ही को बनना है। तब जाकर के नीतीश कुमार तैयार हुए थे, चूंकि संख्या उनकी काफी कम थी। इस चुनाव में भी इस तरीके की बातें हुई, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रह रही है तो लिहाजा वो अब राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री पद जदयू छोड़ना चाहती है या नहीं चाहती है, या फिर बीजेपी का दबाव है, या फिर बीजेपी से पहले ही बातचीत इनकी हो चुकी है। क्योंकि जो हमारे सोर्स हैं वो भी ये भी बता रहे हैं कि कल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो लोग हैं वो भी पटना पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा निर्णय भी कल होने वाला है, विधायकों के साथ भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, शैलेंद्र बने रहिए, दिवाकर जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, देखिए बड़ा सवाल तो यही है कि सीएम के बाद यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब अगला सीएम बिहार का कौन होगा? और जैसा कि अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे कि अभी कोई भी पार्टी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तो तैयार होगी नहीं। क्या ये माना जाए कि पहले से जब ये प्लान तैयार था कि राज्यसभा जाने वाले हैं नीतीश कुमार और निशांत को सक्रिय राजनीति में लाना है, तो क्या यह भी तय हो चुका है पहले कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और कौन होगा? क्या ये लग रहा है? देखिए शैलेंद्र बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि
जब दो दलों के सीटों के आंकड़ों में बहुत बड़ा फासला नहीं हो, 89 बीजेपी के पास है और 85 जेडीयू के पास सीटें हैं, तो ऐसे में जेडीयू के विधायक जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी से होना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के पाले में गेंद है, वो किस नाम पर सहमति बनाते हैं, किस दल से विधायक दल के जो नेता के रूप में चयन होता है, विधायक जो है विधायक दल के बैठक में विधायक जो है ज्यादातर विधायक किस चेहरे पर अपनी हामी भरते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। फिलहाल जो है सीएम पद का अगर सीएम पद पर नीतीश कुमार है और सीएम पद खाली होता है, तो ये जरूर चर्चा चल रही है कि बीजेपी चाहेगी कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो कम से कम अब इस कुर्सी पर बीजेपी का ही कोई व्यक्ति बैठे। और ऐसे में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। चर्चा ये भी है कि पिछड़े वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, अति पिछड़े वर्ग से बनाया जा सकता है, दलित वर्ग से हो सकता है, और इस बात का भी ख्याल रखा जा सकता है कि महिला ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बिहार में अब तक अगर महिला मुख्यमंत्री के तौर पे देखें तो राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री बनी है। और बीजेपी और जेडीयू के कोर वोटर्स में देखें तो जो आधी आबादी है, महिलाओं की काफी बड़ी भागीदारी होती है। वोट परसेंटेज अगर लोकसभा का देखें या विधानसभा का देखें तो महिलाओं की वोटिंग जो है जेडीयू और बीजेपी के खेमे में काफी होती है। तो ऐसे में क्या बीजेपी 3-1 जो है कैरेक्टर वाले किसी चेहरे को आगे ला सकती है कि वो पिछड़े, अति पिछड़े या दलित वर्ग से हो और साथ ही महिला भी हो? तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि अगर पिछली सरकार को देखें जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिल्कुल ये बड़ी बात दिवाकर जी आप कह रहे हैं कि अगर महिला मुख्यमंत्री बन सकती है बिहार में, ये भी चर्चा चल रही है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं। असितनाथ जी, ये बहुत बड़ी खबर आपने सुनी होगी, राज्यसभा जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब ये कंफर्म हो चुका है? मैं अभी भी इसे कंफर्म इसलिए नहीं मानूंगा कि मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी कब यू टर्न ले लेंगे ठिकाना नहीं होता है, उनका कोई क्लियर स्टैंड कभी नहीं रहा है। वो हमेशा यू टर्न की राजनीति करते रहे। 94 से आप राजनीति की कई घटनाएं देखिएगा जिसमें आप देखिएगा कि इस तरह का टर्न लेते हैं कि यू टर्न भी घबरा जाए कि ऐसा भी टर्न होता है। तो मेरा मानना है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी नहीं छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशर बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए सब कुछ चल रहा है कि नीतीश जी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी चाह रही है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो और इसके लिए माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी मान जाएंगे इसमें संदेह है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री अगर जाते हैं तो इस फैसले को कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। जनता ने एनडीए को जनादेश दिया, एनडीए को कहा कि आप सरकार चलाइए। एनडीए ने उस समय नीतीश का चेहरा प्रोजेक्ट किया था कि भाई हम नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। तो एक जनता के साथ धोखा होगा, क्योंकि आपने बाकायदा एक चेहरा घोषित किया था, तब चुनाव लड़ा था और लोगों ने नीतीश के चेहरे पर आपको वोट किया था। तो जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। वैसे असितनाथ जी, अभी आप कहते हैं यू टर्न की बात, तो ऐसे देखिए ये कंफर्म हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह अब है नहीं। नीतीश कुमार जी की गाड़ी निकलती है और अगले पल गठबंधन बदल जाता है। तो ये तो सिर्फ आप राज्यसभा की बात कर रही हैं मैडम। वो तो अपने घर से निकलते हैं और जहां गाड़ी रुकती है वहां पता चलता है कि उन्होंने तो गठबंधन ही बदल लिया। तो नीतीश कुमार जी हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असितनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिवाकर जी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। दिवाकर जी, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है, मेरे साथ दिवाकर जी हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं आपको। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ जी जुड़े थे, हालांकि वो अभी भी यू टर्न की बात कह रहे हैं कि कब यू टर्न ले लें मुख्यमंत्री, इसमें कोई संदेह नहीं। जी बिल्कुल, जो उनके विरोधी पार्टी के नेता है या जो भी प्रवक्ता है वो जरूर इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें हर राजनीतिक घटना से पॉलिटिकल माइलेज लेना है और नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात वो करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब जहां तक बात है सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन की, तो
ये तो बहुत बड़ा मैंडेट है और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता जब बैठेंगे और विधायकों के बीच एक सर्वसम्मति बनेगी तो किसी न किसी चेहरे पर तो सहमति के बिंदु तलाश ही लिए जाएंगे। अब रही बात जो है पहला बदलने की, तो शायद कांग्रेस को, आरजेडी को कहीं संभावना दिखती हो कि नीतीश कुमार के विधायक जो है कोई आखिरी वक्त में कोई खेल हो जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो अभी जिस तरीके का मैंडेट है उसमें तो कोई अलग राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक सूरत बदलने के हालात तो पैदा नहीं हो रहे हैं। तो राजनीतिक दल जो भी है, विपक्ष में जो लोग हैं, वो तो बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी करना ही है उन्हें, क्योंकि उन्हें तो हर राजनीतिक हालात को देखते हुए अपने रणनीति को तैयार करना है। लेकिन जो खबरें डेवलप हो रही है लगातार और जिस तरीके से कल नॉमिनेशन का आखिरी तारीख है और अभी फैसले लेने में काफी जो है जद्दोजहद करनी हो रही है, मंथन चल रहा है, तो ऐसे में ये साफ होता है कि कोई ना कोई बड़ा फैसला होना है। और बड़े फैसले के तौर पे ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद जो है वो कुर्सी खाली होगी। बिल्कुल, कुर्सी खाली होगी तो कौन बैठेगा? हम इसी पे डिस्कशन कर रहे थे कि महिला मुख्यमंत्री